रेंज और ये सब कुछ पढ़ना है। तो मीडियन मेरा टोटल वैल्यूज है 80, 40th वैल्यू पे मुझे मीडियन मिलेगा। और अब मैं इस पे ड्राइंग नहीं कर रहा, तो मीडियन हो जाएगा मेरे पास 32। द 40th वैल्यू इज 32। ठीक है, तो खैर इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब 20th वैल्यू मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल है विच इज 25, यानी Q1 20th वैल्यू मेरी आ रही है 25। फिर Q3 मतलब 60th वैल्यू होगी Q3, और 60th वैल्यू मेरे पास आ रही है 45। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज जब मैं निकालूंगा, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज इज 35 minus 25 which is 10. The number of people who had a journey time of 40 minutes or more. तो 40 मिनट्स तक मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो इस पॉइंट तक आ रही है 72। 72 लोगों ने 40 या उससे कम टाइम लिया, मुझसे पूछा है 40 या उससे ज्यादा टाइम कितने लोगों ने लिया होगा। तो 8 लोगों ने 40 मिनट्स या उससे ज्यादा का टाइम लिया। अच्छा, उसके बाद each of the 80 people also record their journey time from work to home that day. जो डेटा आपको दिया हुआ है वो डेटा दिया हुआ है फ्रॉम होम टू वर्क। तो फ्रॉम होम टू वर्क का आपने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, मीडियन, इंटर क्वार्टाइल रेंज, और कितने लोगों को 40 मिनट से ज्यादा लगा, ये सब कुछ कह रहे हैं। यही 80 लोग एक और काम ये करते हैं कि ये जब ऑफिस से या अपने वर्क प्लेस से घर जाते हैं तो भी ये अपना जर्नी टाइम नोट करते हैं। ठीक है, अच्छा उसका कुछ आपको बनाकर नहीं दिया हुआ, जो वो डेटा रहा होगा वर्क प्लेस से घर जाने का, वर्क प्लेस से घर जाने पर जो डेटा था उसका मीडियन आया 35, और उसका इंटर क्वार्टाइल रेंज आ रहा है 15। ये क्या है, वर्क से होम। जो पहले दिया हुआ था वो आपको होम से वर्क, होम से काम पे जाने का जो मीडियन था वो 32 था, और इंटर क्वार्टाइल रेंज 10 था। आपसे पूछ ये रहे हैं कि जे सेज द जर्नी टाइम फ्रॉम होम टू वर्क आर मोर कंसिस्टेंट देन द जर्नी टाइम फ्रॉम वर्क टू होम। मोर कंसिस्टेंट यानी, मोर कंसिस्टेंट का मतलब है आप कोई काम 5 मिनट में अगर करते हैं, आप वो काम अगर रोजाना 5 मिनट में करते रहेंगे तो हम आपको कहेंगे कि आप कंसिस्टेंटली ये काम 5 मिनट में करते हैं। वही काम अगर कोई और शख्स 10 मिनट में करता है और 10 मिनट में ही करता रहता है, उसे भी हम यही कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। ठीक है, इस एक मखसूस काम करने के लिए 10 मिनट लेता है, 10 मिनट ही लेता रहता है। ठीक है, वही काम कोई और 2 मिनट में करता है, तो एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही, कंसिस्टेंसी की बात हो रही। कंसिस्टेंसी मतलब जो आपकी परफॉर्मेंस है आप उसी पे टिके रहिए। ठीक है, अगर आप कोई काम कभी 5 मिनट में करते हैं, कभी 15 मिनट में करते हैं, कभी 20 मिनट में करते हैं, तो ऐसी परफॉर्मेंस को हम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं कह सकते। जैसे मिसाल के तौर पे पेपर सॉल्व करना है, पेपर 1 सॉल्व करना है आपको। अब मैं आपसे कहूँ कि जी अगर आप पेपर 1 90 मिनट्स में सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आप उसको 90 मिनट्स में सॉल्व करते रहिए, मैं आपको कहूँ आप कंसिस्टेंटली 90 मिनट्स में पेपर सॉल्व कर रहे हैं। एक बच्चा है जो उस पेपर को रोजाना सॉल्व कर रहा है और पेपर 1 को सॉल्व करने में वो हमेशा 2.5 घंटे लगाता है। ठीक है, 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट्स लगाता है, और वो हमेशा 150 मिनट में ही सॉल्व करता है। उसकी परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंस ही है। ठीक है, हाँ अच्छी या बुरी की बात नहीं हो रही। अब एक बच्चा है जो पेपर सॉल्व करने में कभी
आधा घंटा लगाता है, कभी 1 घंटा लगाता है, कभी 2 घंटे लगा रहा है, कभी 2.5 घंटे लगा रहा है, कभी पूरा पूरा दिन लेके बैठा हुआ है, तो हम उसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे। अच्छा, अब मैंने एक डेटा इकट्ठा किया, 2 बच्चों का डेटा इकट्ठा किया। एक बच्चे को मैंने कहा पेपर वन सॉल्व करने, 10 सालों के पेपर वन सॉल्व करने। तो एक बच्चा था जिसने मिनिमम पेपर वन सॉल्व किया 60 मिनट में और मैक्सिमम पेपर वन सॉल्व किया 90 मिनट्स में। फिर एक बच्चा था जिसने पेपर वन सॉल्व किया, सबसे कम टाइम उसको लगा 30 मिनट और सबसे ज्यादा टाइम उसको लग गया 120 मिनट। तो सबसे कम और सबसे ज्यादा टाइम के बीच में जितना डिफरेंस होगा, कंसिस्टेंसी उतनी कम होगी। ठीक है, आपके कम और ज्यादा टाइम का डिफरेंस जितना मिनिमम होता रहेगा, कंसिस्टेंसी उतनी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो खैर, कंसिस्टेंसी के अच्छे या बुरे होने का ताल्लुक रेंज या इंटर क्वार्टाइल रेंज से होता है। ठीक है, तो अब आपको समझना है कि यहाँ पर मेरी रेंज कब कम थी। क्या मेरी रेंज वर्क से होम में कम है? वर्क से होम की रेंज है 15 मिनट्स और होम से वर्क की रेंज है 10 मिनट्स। सही है। तो अब लोग क्या कह रहे हैं, द जर्नी टाइम फ्रॉम होम टू वर्क आर मोर कंसिस्टेंट देन जर्नी टाइम फ्रॉम वर्क टू होम। वर्क टू होम वाली इंटर क्वार्टाइल रेंज 15 है, होम टू वर्क वाली इंटर क्वार्टाइल रेंज 10 है। तो लोग यही कह रहे हैं होम टू वर्क ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो सबसे हम पहले कहेंगे कि यस, बात तो वो सही कर रहे हैं। और बिकॉज द इंटर क्वार्टाइल रेंज इज लोअर, बस इतना भी लिख देंगे तो चल जाएगा। सही है। जितनी कम रेंज होती है आपका डेटा की, आपका डेटा उतना ज्यादा कंसिस्टेंट माना जाता है। चलिए, ये कुछ सवाल थे हमारे पास पेपर वन में।